Hello and welcome to class 12th online chemistry classes, and in this video we will continue our chapter number 1 solid state, and our topic for this video is imperfections in solids. And this is in this video we will study only stoichiometric defects. So let's start. What are defects here or imperfections? So defect or imperfections means irregularities in the arrangement of constituent particles in a crystal. या अगर हम एक क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए कि हम ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंसिडर कर लेते हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमें ये देखने को मिल रहा है। तो इसके बनते समय, अब ये क्या बोला उन्हें, ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस होता है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, या हम इसको क्या बोल देते हैं इसके अंदर, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट। अब या तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये अगर हम कंपेयर करें तो इसमें एक कंपोनेंट यहां से क्या हो जाए, कोई भी गायब हो जाए, तो ये दो खाली जगह आ गई, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट हुआ। और मान लीजिए इस पार्टिकल के अंदर, यानी जो क्रिस्टल हमारा बन रहा है, उस क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेसिस के बीच में अगर कोई और सब्सटेंस आ जाता है तो हम उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो यानी जब किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, उसमें या तो कमी हो जाती है या कोई चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ जाती है उसके अंदर, तो वैसी चीज़ों को हम इरेगुलरिटीज कहते हैं या डिफेक्ट, या इसको हम दूसरा नाम जो हमने पढ़ा था अभी वो बोलते हैं हम इम्परफेक्शंस, यानी कोई भी कमी हो जाना, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है यहाँ पे। देन हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास डिफेक्ट्स होते हैं। जनरली हम दो तरीके के पढ़ते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट पढ़ते हैं। लेट्स मूव बैक कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर से क्या चीज़ हो रही है, गायब हो रही है चीज़ें बस, या एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो इसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंस था और उस सब्सटेंस के अंदर बीच में से एक पूरी की पूरी लाइन ही गायब हो जाती है, यानी हम इसके जो स्पेसीज हैं, जो वैकेंसीज हैं, उसे इस बॉक्स से दिखा देते हैं कि ये सारे के सारे जो सब्सटेंस थे वो गायब हो जाते हैं, तो हम उसे लाइन डिफेक्ट कह देते हैं, यानी पूरी की पूरी लाइन ही गायब हो जाती है। और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम इसको डिफेक्ट को दिखा रहे हैं, ये वैकेंसीज हम इस स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, तो ये हमें क्या बता रहा है इसको, कि ये जो डिफेक्ट है ये पॉइंट डिफेक्ट है, या इंटरस्टिशियल साइट के एक पर्टिकुलर पॉइंट में होंगे, अगर पूरी लाइन गायब हो जाती है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एक लाइन डिफेक्ट कह देते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट मींस इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट की और एन एटम की एक, ठीक है, क्रिस्टलीन सब्सटेंस के अंदर एक पॉइंट या एटम में अगर हम इरेगुलरिटीज देखते हैं, डेविएशन उसके आइडियल अरेंजमेंट से, उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। इफ इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इज एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट, की लैटिस पॉइंट की पूरी रो ही गायब हो जाती है, तो तब हम उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। एंड there are three type of point defect. The first one is stoichiometric defect, second is impurity defect, and the third one is non stoichiometric defect. stoichiometry, ये stoichiometry को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते हैं। impurities में हम इसमें कुछ हम इलेक्ट्रॉन इस कह रहे हैं कि कुछ कैटायन की, कुछ एनायन की, कुछ ना कुछ चीज़ें हम इसके अंदर जो मान लीजिए कैटायन है हमारे पास में, अगर हम मोनो कैटायनिक यानी मोनोवैलेंट, जो मोनोवैलेंट हमारे पास कैटायंस हैं, उसकी जगह पे क्या चीज आ जाए, एक बाईवैलेंट कैटायन, तो हम उसको इम्प्योरिटी कंसिडर करते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक में स्टोइकोमेट्री क्या होती है, चेंज हो जाती है,
पूरे पूरे सब्सटेंस की। तो इसमें इस वीडियो में हम सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो स्टोइकोमेट्रिक के अभी फीचर्स जो हमने बताए भी थे ओरली, वो लिखे हुए भी कि डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री ऑफ द सॉलिड। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक मतलब जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसे इंट्रिंसिक कहते हैं हम। ठीक है। एंड बेसिकली ये भी दो टाइप के हमारे पास में होते हैं जनरली, कि एक नॉन आयनिक सॉलिड के लिए हम अलग से पढ़ते हैं और आयनिक सॉलिड्स के लिए अलग से पढ़ते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड में इन्हें सिंपली वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का नाम दे दिया जाता है, जबकि आयनिक सॉलिड में इनका स्पेशल नाम फ्रैंकल डिफेक्ट या स्कोट के डिफेक्ट रहता है। लेकिन ये ऑब्वियस है कि हमारे पास जो जितने भी हम डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं जनरली उनके अंदर या तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में आ जाते हैं वो। तो पहला इसके अंदर हम देखते हैं डिफेक्ट्स फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स, वैकेंसी डिफेक्ट। सो व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट, कि कुछ जो लैटिस साइट है अगर वो वैकेंट हो जाती है यानी खाली हो जाती है, तब उनसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विल डिक्रीज, कि जो डेंसिटी होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, यानी किसी भी सब्सटेंस की अगर आप डेंसिटी देख रहे हैं इस तरीके की जिसमें वैकेंसी क्रिएट होती है, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। एंड डेवलप व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड, और ये कब हो सकती है कि अगर आप एक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसमें से कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकल के चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे वैकेंसी ये क्रिएट हुई, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई, यहाँ पहले पॉइंट थे क्रिस्टलेटिस के अंदर, और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इन दिस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इट कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दीज ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। इसको हमने पहले ही बताया था, क्लियर किया था कि ये इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, इसको फिल कर लेता है। एंड इट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस जिस एरिया में इंटरस्टिशियल साइट के अंदर बढ़ा, यानी ओवरऑल भी अगर हम देखें तो डेंसिटी क्या होती है सब्सटेंस की, इंक्रीज हो जाती है इफ इट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फॉर आयनिक solids. If we have to study in ionic solid, so there is a criteria that the electrical neutrality will always be maintained in case of ionic solid. Electrical neutrality means कि number of cations are always equal to number of anions, कि जो हमारे पास cations हैं वो नंबर ऑफ एनायंस के बराबर होने चाहिए, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा एक सब्सटेंस को मेंटेन करके रखनी होती है। सो रेदर देन द सिंपल वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दे शो फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉट की डिफेक्ट। तो लेट्स सी व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, बिकॉज वी नो दैट द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कैटायन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो वो डिसलोकेट हो जाता है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, और कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में। यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास क्या था, आयन था, और ये यहाँ से कहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये इसके ऊपर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे चला गया इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। तो इसने इस जगह पे जो जगह छोड़ी वो वैकेंसी क्रिएट की इसने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया, इंटरस्टिशियल बनाया। तो ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों एक साथ होता है इसके अंदर। तो इसलिए एक जगह जिसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन था वहाँ पे वैकेंसी, और दूसरी जगह पे इसने क्या किया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट कर दिया। इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट बिकॉज ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ positively charged ion from its space, and it does not change since the number of cation is not decreasing in overall structure, so it is not going to change the density of solid, कि जो solid होगा उसकी density ये change नहीं कर सकता है। So it is shown by some ionic substances in which there is a large difference in size of ion, कि जहाँ पे ऐसे substance जिसमें size of ions का बहुत ज़्यादा difference होगा, यानी anion का size क्या हो जाए, काफ़ी बड़ा हो जाता है, और कैटायन का जो साइज होगा वो बहुत छोटा हो जाता है। तो तब उस केस में हम फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ZnS, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड,
तो ईच ऑफ द ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ जिंक एंड सिल्वर, इन दोनों का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसी वजह से ये क्या दिखाते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। एंड वेयर एज इन केस ऑफ स्कॉट की डिफेक्ट, जब हम स्कॉट की डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, तो इसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोल देते हैं आयनिक सॉलिड का। लेकिन इसमें एक बात होती है, जितने आपके प्लस वाले गए हैं उतने ही इसमें से क्या चले जाएंगे, माइनस वाले गायब हो जाएंगे इसके अंदर से। ठीक है, ये एक प्लस का गया है यहाँ से, तो हम इसको एक माइनस वाले को ये कंसिडर कर लेते हैं। इसको अगर हम माइनस कंसिडर करते हैं तो एक प्लस वाला हमारा कहाँ से गायब हुआ है, इस जगह पे से चला गया है यहाँ से निकल के। तो ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है। इसमें से इक्वल नंबर ऑफ हमारे क्या हो रहे हैं, कैटायंस मिस हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनायंस। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें पता है, ध्यान रखनी है कि हमेशा ये इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन करके रखेगा। सो अब क्योंकि इसमें से जा रहे हैं, वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो इट डिक्रीज द डेंसिटी, जो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है इन शॉर्ट की डिफेक्ट। सो नंबर ऑफ सच डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, जो नंबर ऑफ सॉलिड्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। सो शोन बाई आयनिक सब्सटेंस इन विच द कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट ऑफ सिमिलर साइज, ऐसे सब्सटेंस के द्वारा दिखाया जाता है जिसमें लगभग जो कैटायन और एनायन का साइज क्या होगा, दोनों का सिमिलर होता है। तो ऐसे सब्सटेंस हमेशा क्या दिखाते हैं, शॉर्ट के इफेक्ट। द एग्जांपल इज NaCl, KCl, CaCl एंड AgBr, ये सब एग्जांपल है। इसके केस में जो AgBr है वो दोनों शो करता है फ्रैंकल डिफेक्ट भी और शॉर्ट की डिफेक्ट भी। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड दैट शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट इज जस्ट ए vacancy defect, and equal number of cation and anions are always miss from the crystal lattice structure, and since it is vacancy defect, so it is always going to decrease the density of the particular substance। और ये डिफेक्ट है, नंबर ऑफ सच डिफेक्ट, ये क्वाइट सिग्निफिकेंट होता है, ये काफ़ी अमाउंट में हमें ये डिफेक्ट देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर आके। एन एग्जाम्पल्स आर टू मेमोराइज इट। Okay, well, thank you for this class.